वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से और हमारे साथ अली ताबिश मौजूद है। अली, जहां पे हम छोड़ के गए थे रावलपिंडी के हवाले से बात करेंगे, ओडीआई मैच के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से प्रिसाइसली बात करनी है। इन लाइट्स ऑफ नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ, क्या चीज़ आपको मिसिंग नज़र आती है कि हमारी फास्ट बॉलिंग उस तरह से एट टाइम्स हमें परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आती? अच्छा, हम पहले देखते होते थे ना कि जब हम बॉलिंग इन पेयर्स जिसको क्रिकेट में कहते हैं कि एक तरफ से जो है ना वसीम आके जो है ना बैट्समैन को फुल कंफ्यूज कर देते थे और दूसरे एंड से वकार आके जो है ना अपनी क्या कहते हैं पेस और स्विंग से जो है ना विकेट भी निकाल जाते थे वो। फिर शोएब अख्तर ने ऐसा किया, फिर आसिफ थे, फिर उमर गुल थे। ऐसा बहुत दफा होता था। हम देखते थे कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स, वो बॉल मतलब इन पेयर करते हैं। एक बंदा आके रन रोक रहा होता, दूसरा आके प्रेशर डाल के पेस से या फिर अपनी वेरिएशन से विकेट निकाल रहा होता था। अभी हम मसला थोड़ा सा ये है कि शाहीन कैप्टन तो बन गए, लेकिन शाहीन की जो फुल प्रॉपर रिदम थी वो हमें बिल्कुल अभी इसी सीरीज में ही देखने को मिली है। वो टेस्ट मैच हो, वो T20 हो या वो वनडे हो, वो फुल शाहीन की जो रिदम थी ना, वो बिल्कुल अभी अभी हमें देखने को मिली है। तो ही मतलब वो भी अपनी जड़ें जो है ना वो थोड़ी सी सेट कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये, नसीम शाह ने जो थोड़ा सा कमबैक किया है, आई थिंक नसीम शाह हैज बीन वेरी डिसिप्लिन्ड। हमने क्या कहते हैं देखा है नसीम शाह को बहुत अच्छी बॉलिंग ना भी कराते हुए, बहुत सादी, बहुत एवरेज, बहुत नॉर्मल बॉलिंग कराते हुए पिछले कुछ अरसे में। लेकिन अभी जो नजर आए नसीम शाह, जो उनके कलर्स नजर आए हैं, आई थिंक एक्सट्रीमली डिसिप्लिन नजर आए हैं। उनके अपनी लाइन और लेंथ बहुत बहुत स्ट्रांगली उन्होंने प्रिजर्व करके कराई है, जो कि बहुत अच्छा है। वसीम जूनियर आपके सेकंड ओडीआई, बेशक आप हार गए, लेकिन वसीम जूनियर की जो बॉलिंग थी, आई थिंक वो कमेंडेबल थी। प्रोबेबली पेस में पाकिस्तान की मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बॉलिंग शायद शायद वसीम जूनियर की थी। थोड़े से एक्सपेंसिव थे, लेकिन जो वो चीजें करना चाह रहे थे, जो बैटर को तंग कर रहे थे, जो जगह वो निकालना चाह रहे थे एक्सक्यूज मी, वो नजर आ रहा था। 147 पे भी उन्होंने बॉल करा दी थी। आई थिंक उसके करीब शायद आपके किसी और बॉलर ने बॉल नहीं कराई थी। सही। अच्छा, वहां पे फहीम अशरफ की लाइन और लेंथ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो जेन्युइनली बहुत डिसिप्लिन से बॉल कराते हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि फहीम अशरफ डिसिप्लिन से बॉल ना करा रहे हो, जो एक बहुत बड़ी वजह है उनकी T20 में इतनी विकेटें लेने की। और कंसिस्टेंटली वो पाकिस्तान के लिए जब वो खेलते हैं वो विकेटें लेते हैं। वो अभिषेक शर्मा की विकेट हो, वो क्विंटन डिकॉक की विकेट हो, वो प्रेटोरियस, वो जिसकी मर्जी विकेट हो, वो विकेटें निकाल के आपको देते हैं। आपको देखें, बॉलिंग के भी पेयर क्रिएट करने होते हैं। जब आपको पता होता है कि एक बंदा आके ये करेगा, एक बंदा आके ये करेगा। अभी थोड़ी सी क्योंकि कमबैक भी करना चाह रहे हैं, सब अपना अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, थोड़ी सी इंडिविजुअलिटी इस टाइम थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। यही टीम जब रीग्रुप होके वो कर सकेगी ना, जब एज बाकी एज अ टीम खेल रही होगी, जो कि पिछले मैच में था, जो तीसरा वनडे हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, उसमें वो जो क्या कहते हैं जो टीम स्पिरिट थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी और वो देखने को मिल रही थी। हम इसी टीम स्पिरिट से खेलते रहे तो वो बॉलर्स का डिसिप्लिन भी वापस आ जाएगा, वो उनका विकेट लेना भी वापस आ जाएगा, और ओवरऑल एक दूसरे को सपोर्ट करना इन द सेंस कि ये पता होगा ये मेरी जगह नहीं खा रहा, तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा अली, अभी आप बात कर रहे थे शाहीन की, तो जिस तरह आप कह रहे थे कि हर कोई अपना अपना एक फेस सामने लेके आ रहा है, शाहीन शाह अफरीदी ने भी एक सवाल के जवाब में वजाहत की ना कि मोहम्मद रिजवान से पहले ही उनकी बातचीत हो चुकी थी और कप्तानी से रिलेटेड। तो आपको लगता है, आपके ख्याल में जो शाहीन के जो बयान है, इससे वो तमाम तर जो अफवाहें थी या फिर जो चहमगोइयां हो रही थी वो अब खत्म हो जाएंगी, जो टीम में कप्तानी से रिलेटेड गर्दिश कर रही थी? excuse me, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब लेकिन लोगों का काम है बातें करना, लोगों ने तो बातें करनी है। अब बिल्कुल। वो टीम से बातें बाहर कैसे निकलती हैं, ये आप और मैं भी जानते हैं कि कैसे निकलती हैं, और कौन सी रूमर कहाँ से फैलाई जाती है वो भी हमें पता है। बट देखें, हमें चाहिए कि हमारी टीम बाकी एज अ टीम खेले, एज इंडिविजुअल्स ना खेले। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग द नेशन। वो इस बात की बस समझ अपने दिमाग में डाल लेना, जिसमें जो जो मुझे रिजवान की बड़ी प्यारी बात लगती है कि उनको जब खेलना है तो खेलना है, परफॉर्म करना है। उन्होंने परफॉर्म किया पिछली सीरीज में, बेशक वो कैप्टन नहीं थे, ठीक है, बेशक एक मैच में मुझे उनकी विकेट कीपिंग से बहुत बहुत इख्तलाफ है, मुझे विकेट कीपिंग उनकी बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी एक मैच में। बट देन अगेन जब वो बैटिंग करने आ रहे थे तो सेंसिबली बैटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, जहां उनको रिक्वायर्ड था कि जैसे उनको खेलना चाहिए था वो कर रहे थे।
इन ऑल एसेंस ऑफ द वर्ड टीम प्लेयर रिजवान तो हैं, ठीक है। हमने शाहीन को थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए देखा है, बट देन अगेन जब आपका सीनियर प्लेयर आपको मतलब जब आप आके अगर वो टीवी पे आके जर्नलिस्ट को ये बात कह रहे हैं ना कि मेरी रिजवान से बात चल रही थी, आई डोंट थिंक रिजवान इस बात को कभी डिनाई करेंगे, और वो शाहीन को सपोर्ट करने के लिए एज अ टीम प्लेयर वो इस बात को नहीं डिनाई करेंगे, और वो खेलेंगे, वो अपनी क्रिकेट जो उन्होंने खेलनी है वो खेलेंगे एज अ टीम प्लेयर, ठीक है। वो उनका क्या कहते हैं इन चीजों में आई थिंक उनका ईमान थोड़ा सा बाकी प्लेयरों से थोड़ा सा ज्यादा पुख्ता है इस चीज में कि जब ऊपर वाले ने लिखा होगा जो होना होगा वैसे होगा, जब नहीं लिखा हुआ तो नहीं होगा। तो उसके लिए शायद वो इतना उसके क्या कहते हैं एफर्ट डाल के किसी चीज को गलत करने के या सही प्रूव करने के लिए आई थिंक रिजवान शायद नहीं करेंगे, बाकी लोग शायद करते रहें। लेकिन आई थिंक आई होप कि जो इस टाइम पे टीम स्पिरिट बना हुआ है तीसरे वनडे के बाद, वनडे सीरीज पाकिस्तान में जीतने के बाद अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आई होप वो कंटिन्यू रहे, और वो कंटिन्यू रह के ही हम जो है वो बेहतर कर सकें। अच्छा अली, हैविंग इन माइंड के बाबर आजम इज आउट ऑफ फॉर्म या फिर उनसे रन्स नहीं आ रहे, और इन लाइट्स ऑफ द श्रीलंकन स्पिन अटैक, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बाबर आजम? उनको क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए कि वो अपनी फॉर्म में कम से कम वापस आ जाए? उस फॉर्म की बात करूं जहां पे वो रन्स भी लें। वैसे तो वो जब कवर ड्राइव लगाते हैं तो लगता ये है कि ये कभी आउट ऑफ फॉर्म हुए नहीं थे, लेकिन एक मेंटल शेल पे है कि जहां पे वो 20, 30 या 40 का इंसा क्रॉस नहीं कर पा रहे। देखें, बाबर से आप एक्सपेक्ट और कुछ करें ना करें, बहुत खूबसूरत 30 तो एक्सपेक्ट कर ही लेंगे ना, जो आजकल वो कर रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत फ्लैम्बोयेंट 30 रन, ठीक है, ये तो वो कर ही रहे हैं। बट इससे आगे क्या है, मसला सारा यही आ रहा है कि वो जिस शेल में है, जो वो मेंटल ब्लॉक में है। किसी ने मीम बनाई हुई थी, शायद बाबर को मोहब्बत हो गई है और जितनी उस लड़की की उम्र है उससे ज्यादा रन ही नहीं कर रही है। किसी ने लिखा हुआ था कि किसी की एवरेज को चेंज करना, पता नहीं क्या क्या कुछ लोग लिखते हैं, बातें करते हैं लोग। बट देन देखें, हमें सबको प्रॉब्लम तो नजर आ रही है कि इतना खूबसूरत टेस्ट मैच में भी हमने देखा, दूसरी इनिंग में लगे हुए खेले, 50 किया, इतना खूबसूरत। पिछले दिन भी कमाल खेले, पहला ओवर था दिन का, 50 कर लिया और बस फिर उसी ओवर में आउट हो गए। तो फोकस का मसला है, ये बहुत दफा कह चुके हैं। फोकस किधर है वो समझ नहीं आ रहा। वो समझ से बाहर बात है कि एक इतना बड़ा प्लेयर इतने रन्स करने के बाद, अब तो माशाल्लाह से 15,000 रन भी कंप्लीट हो गए हैं, हम शायद पिछली दफा बात कर रहे थे, लेकिन वो 20वीं या 32वीं सेंचुरी जो है वो नहीं अभी तक आई। तो वो ड्यू है, वो डेफिनेटली ड्यू है, और वो बस एक दफा वो रन्स, वो हिंसा क्रॉस करके वो रन्स निकलने की देर है। आई थिंक दैट इज इट। उसमें क्वाइट जनरली मुझे लगता है कि बाबर आजम काफी ज्यादा अनलकी भी रहे हैं इसी अरसे में, जब वो इतने खूबसूरत रन्स कर रहे हैं जो उनके बैट से निकल रहे हैं, जैसे हसनैन ने कहा कि लगता ही नहीं कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे, और लेकिन ऐसी उनको अनलकी डिसमिसल्स, पिछले मैच में भी रन आउट हो गए, और वो मतलब जेन्युइनली बहुत अनलकी भी चल रहे हैं। अब वो किसने उनके ऊपर कोई वो हिसार खींचा हुआ है जो आजकल ड्रामों में चल नहीं रहा, कि किसी ने कोई जादू किया हुआ है, किसी ने कोई उनके खिलाफ जो है ना कोई दायरा खींचा हुआ है, जो कि उस दायरे से वो क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो आई होप कि आज बाबर आजम ग्राउंड में उतरने से पहले आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ के उतरें, ताकि ये बात मुझे और सिर्फ गजल को पता है कि पिछले दिनों हमारे साथ एक साफी मौजूद थे, तो मैंने उनसे ऑफ एयर पूछा यार कि बाबर आजम को कुछ कर दो, ये रन्स क्यों नहीं लगा रहा, तो उन्होंने क्या कहा था कि इसकी शादी करा दे। तो शादी अगर करवा देंगे तो मेरा ख्याल है कि मसले हल हो जाएंगे। आप हमें आगाह कर रहे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह अली कह रहे थे कि हमारी ओपनिंग भी चलेगी, बाबर आजम भी चलेंगे, और तमाम तरह जो बॉक्सेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो तिक होंगे। जब तक ये बॉक्सेस तिक नहीं होंगे, हम 2026 के वर्ल्ड कप को उस तरह से या उस नज़र से नहीं देख सकते जितने बैडली हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं 2024 में, फिर एशिया कप में। सो हमें इस वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है। खबरतीन आजाद यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।